अच्छा जी, ये एक शॉर्ट ट्यूटोरियल है। अगर जो लोग वेबसाइट बना चुके हैं उनके लिए, अगर हम चाहें कि पेमेंट गेटवे ऐड करना चाह रहे हैं, पेमेंट मेथड ऐड करना चाह रहे हैं डिफरेंट, तो उनके लिए एक छोटा सा ट्यूटोरियल है, ये आप देख लीजिएगा। हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि हम प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड प्लगइन करेंगे। ऐड प्लगइन में जाके अब वैसे तो डिफरेंट प्लगइन्स हैं हमारे पास, जो कोई भी हम सर्च कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का फंक्शन चाहिए, क्या क्या उसमें फीचर्स चाहिए, और किस कंट्री के लिए हम काम कर रहे हैं, किस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर जैसे अभी हम फिलहाल अगर पाकिस्तानी एक वेबसाइट बना रहे हैं, पाकिस्तान में एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, और हम अपने इस प्रोजेक्ट को, जो वेबसाइट हमने बनाई है, उसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास एक प्लगइन है सिम पैसा के नाम से। ठीक है, सिम पैसा हम सर्च करेंगे प्लगइन में जाके, तो हमारे पास सिम पैसा वैलेट आ जाता है, जैज़ कैश, इजी पैसा पेमेंट सर्विस आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास सिम पैसा ई IBFT पेमेंट सर्विस। IBFT इंटरनल बैंक फंड ट्रांसफ़र होता है, मतलब बैंक से फंड ट्रांसफ़र अगर कराने हैं तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ उन्होंने, ये। और तीसरा है सिम पैसा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पेमेंट सर्विस। अब हमने अपनी वेबसाइट पे जो जो पेमेंट मेथड इंट्रोड्यूस करवाने हैं, हम उन सबको इंस्टॉल कर सकते हैं, जो जो प्लगइन हम करना चाह रहे हैं। इस टाइम पर मैं एक वेबसाइट पे कर रहा हूँ। इस वेबसाइट में आप देखेंगे कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन अवेलेबल है, और उसके अलावा कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल है इस टाइम पर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। अगर जैस कैश से कोई पेमेंट करना चाहे तो कैसे करेगा, इंटरनल बैंक फंड ट्रांसफर कैसे करना है तो वो कैसे करेगा, और क्रेडिट या डेबिट कार्ड को यूज़ करते हुए पेमेंट करना चाहे तो कैसे होगा। तीनों मैं एक्टिव तो कर रहा हूँ। ठीक है, और इनको यूज़ करने का, इनका सारा सेटअप करने का तरीका बता दूंगा। लेकिन एक चीज़ आप माइंड में रखें कि ये वो चीज़ें हैं जो जब हम कोई भी बिजनेस रजिस्टर करेंगे, तो हमारा एक बिजनेस का बैंक अकाउंट बनता है बिजनेस के नाम पे। ठीक है, कमर्शियल बैंक अकाउंट, पर्सनल अकाउंट नहीं होते। तो जब बिजनेस बैंक अकाउंट खुलते हैं, तो जिस बैंक में हम बैंक अकाउंट खोलेंगे, या जैज़ कैश या इजी पैसा पैसा भी अगर हम करते हैं, तो उसमें भी हमारा जो अकाउंट होता है वो पर्सनल नहीं होता, उसकी टाइप जो होती है वो बिजनेस की होती है, कमर्शियल होती है। ठीक है, तो वो अकाउंट्स हमारे पास होंगे, तब हम ये इन चीज़ों को फुली ऑपरेट कर सकते हैं, इन चीज़ों को यूज़ करते हुए। खैर, अभी हम अपनी वेबसाइट पर एक ऑप्शन देने के लिए कि कैसे होगा, वो सारा मैं प्रोसेस बता देता हूँ। बाकी जब हम फिजिकली इसको किसी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करेंगे प्रॉपरली, तो फिर आपको चीज़ों का पता होगा। अच्छा, हम हमने ये ऐड कर दिए हैं प्लगइन्स। ठीक है, अब हम इनको यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट, एक एक्टिवेट हो गया है, और बाकी ये दो प्लगइन मेरे पास जो है वो एक्टिव नहीं है। इसको भी मैं दोनों को सिलेक्ट करके बल्क ऑप्शन में जाके एक्टिवेट करके अप्लाई कर देता हूँ। तब ये सब प्लगइन्स एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, लेकिन एक्टिव होने के बाद हमारे पास वो कॉमर्स में हमें इनकी मज़ीद सेटिंग करनी पड़ती है। जब हमारे इंस्टॉल हो जाएंगे, हम एक्टिव कर देंगे, तो हम चले जाएंगे वो कॉमर्स में। वो कॉमर्स में जाएंगे तो हमारे पास पेमेंट से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं, हम पेमेंट में चले जाएंगे। तो हमारे पास, हमें नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास ये पेमेंट मेथड सिम पैसा के जो मैंने ऐड किए हैं, ये डिसेबल्ड है। ठीक है, इनेबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको वन बाय वन इनको इनेबल करके देखेंगे। और हमारा जो पेज है चेकआउट का, वो आपको मैंने दिखाया कि इस तरह से नज़र आ रहा है। अब हम इनको इनेबल करेंगे। इनेबल कैसे करेंगे कि फिनिश सेटअप यहाँ पे आ रहा होगा, क्योंकि इसकी अभी मजीद सेटिंग रहती है। ठीक है, हम सिम पैसा जैस कैश पे जाएंगे, फिनिश सेटअप पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारे पास एक विंडो खुल के आएगी, जिसमें हम डिटेल्स एंटर कर सकते हैं इसकी। ठीक है, क्या डिटेल्स हो सकती हैं उसमें, उसमें हम पहले तो इसको इनेबल का ऑप्शन देंगे। लेकिन हमारे पास ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। मर्चेंट आईडी, अब देखिए मर्चेंट आईडी हमारे पर्सनल जैस कैश या पर्सनल इजी पैसे का अकाउंट का मेरे ख्याल में यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर शायद कर भी करे तो आप ट्राई करके देखिएगा। और पेमेंट बेस यूआरएल, ये भी हमें जैस कैश और इजी पैसा वाले ही प्रोवाइड करेंगे, जो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। हम इसको सिंपली इनेबल करते हैं, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास हम एंटर कर देंगे। जैसे ही हम इनको अगर वर्किंग में लाना चाहते हैं, तो हम ये वैल्यूज जब दे देंगे तो ये 100% वर्किंग में आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम इसको अगर इनेबल करते हैं और सेव चेंजेस में जाके सेव कर देते हैं, और वापस हम वो कॉमर्स की पेमेंट सेटिंग में जहाँ से हम आए थे वहाँ पे चले जाते हैं, तो पेमेंट्स,
तो ये देखें कि सीम पैसा वाला ऑप्शन एनेबल हो चुका है। और अब मैनेज की ऑप्शन है, अगर काम नहीं कर रहा है, कुछ भी सेटिंग करनी है हमें, तो हम मैनेज में जाके कर सकते हैं। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, इस पेज को, चेकआउट वाले पेज को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैस कैश इजी पैसा वैलेट का ऑप्शन विजिबल हो गया। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं कि जैस कैश करना है या इजी पैसा करना है। ठीक है, तो जो भी हम करेंगे उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नंबर अपना एंटर करेंगे, जो कस्टमर है वो एंटर करेगा और इसको प्रोसेस करेगा। तो फिर फर्दर जो ओटीपी वगैरह वाला जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करके इसको ऑपरेशन कर लेंगे। ओके, एंड जो दूसरा एक हमने किया था, सिम पैसा क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन, इसको भी हम फिनिश सेटअप पे क्लिक करेंगे, इसको भी एनेबल करेंगे। इसका नाम अगर कुछ चेंज करना है वो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, पेमेंट बेस्ड यूआरएल। फिर वही चीज़ आ रही है, ये हमें बैंक प्रोवाइड करेगा, जिस बैंक में हमारा अकाउंट होगा उसके डिटेल्स हमें जब मिलेंगी तो हम ये कर सकते हैं। उसके अलावा सिक्योर पब्लिक की, ये भी आप सर्च कर लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मर्चेंट आईडी हुई, फिर वही बैंक, ये तीन चीज़ें हमें बैंक प्रोवाइड करता है। तो ये हम यहाँ पे वैल्यूज एंटर कर देंगे और उसके बाद सेव चेंजेस कर देंगे। जैसे सेव चेंजेस की हैं तो इस पेज को मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ गया है। और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करने की का सेक्शन भी आ गया जैसे हम इसको एक्टिव करते हैं। तो ये एक सारा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम कर सकते हैं। इसी तरह से वो जो तीसरा प्लगइन था, अगर हम उसको भी एक्टिवेट करना चाहें, कॉमर्स पेमेंट्स, उसके बाद सिम पैसे IBFT, इसका हम यहाँ से भी इनेबल करेंगे और फिनिश सेटअप कर सकते हैं। मतलब यहाँ से भी कर सकते हैं इनेबल, यहाँ इधर से भी अंदर जाके भी क्लिक कर सकते हैं, इनेबल सिम पैसा। और फिर वही हमें बेस यूआरएल चाहिए और मर्चेंट आईडी चाहिए, वो हम यहाँ एंटर करेंगे और सेव चेंजेस कर देंगे। अगेन इसको रिफ्रेश करूँगा, आप देख रहे हैं ये सारे ऑप्शन IBFT भी अवेलेबल है। IBFT में बैंक, कौन सा बैंक सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर देंगे, CNSE नंबर देंगे, तो उसके बाद फिर प्रेस ऑर्डर करेंगे, पेमेंट प्रोसेस हो जाएगी उस बैंक से। तो ये चीज़ें हैं जो आप अपनी अपनी वेबसाइट पर ऐड कर लें एटलीस्ट। क्रेडिट कार्ड और जैज़ कैश, जैज़ कैश और इजी पैसा, इन इन दोनों को आप कर लें, इसको सब ऐड कर लें अपनी अपनी वेबसाइट में, ताकि कल जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपके पास ये चीज़ें हों बताने के लिए। बाकी रही इनकी एक्टिवेशन की, प्रॉपर वर्किंग की बात, वो फिर जब हमारे पास एक बिजनेस अकाउंट होगा, आप बता सकते हैं कि हमारे बिजनेस अकाउंट होगा, तो हम जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं यहाँ पर ये हम फिल कर सकते हैं और ये ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है।